ऐसा नहीं लगता कि जो भाजपा चाह रही थी वही कोर्ट ने किया? स्टे का क्या मतलब है? यहाँ जनता पड़ी 48 दिन हो लिए और स्थगित की बात बता रहे हो, और दूसरी बात बता रहे कि बच्चे और बूढ़े घरों चले जाएं। बच्चे और बूढ़े घरों कहाँ चले जाएंगे? हमारे बच्चों ने सबने ये कह दिया बाबा जान नहीं देने के, तेरे बगैर कुछ नहीं है। तो बता हम कैसे चले जाएं? हमने समझा था कि ये राम का राज लाएंगे, अच्छे आदमी है, राम का राज आ जाएगा। तो राम का राज किसके लिए होता? प्रजा के लिए। प्रजा सुखी रहेगी। अगर प्रजा दुखी है तो राम का राज ना कहकर उसे रावण का राज कहे। कि बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी घर चले जाएं तो बचेगा कौन? नौजवान, युवा। कल कहेंगे ये तो आतंकवादी हैं, उनको भी कल को जानो कह देंगे। तो डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट में उनका कहना यही है कि सबको घर भेज दिया जाए और करे भी कुछ ना। तो अगर उन्हें घर की चिंता थी या बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों की चिंता थी तो एक बार जो इन तीनों अध्यादेशों को कैंसिल करते हुए और एमएसपी पर कानून बनाने का जो प्रावधान है तो उस पर कानून बनाकर कम रेट पर खरीद पर जो सजा का प्रावधान का काम कर देते तो किसान तो खुशी के मारे अपने आप ही घर को चला जाता। तो किसान को कोई खुशी तो यहाँ है नहीं। और ऐसे घर ठंड में पड़ा है, घर छोड़ने पड़ा है, अपनी खेती का कारोबार छोड़ने पड़ा है। तो ये तो किसान का एक दर्द है जिसको सरकार को भी समझना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी समझना चाहिए। हम अपने बाल को छोड़ कर चले जाए इधर से ऐसे ही? भाई मान लो हम मर गए तो क्या हो गया? घर भी तो मरे, हमारे 3 भैया मर गए कल, हमारे गांव में 3 मर गए हमारे। जो हम यहाँ भी मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमें मरवा दो, ये चाहिए बर्बाद। हम तो देख भैया आपनों को छोड़ कर जाया नहीं जाता। जब हम हमारे बालक लड़ाई में लड़ रहे हैं और हम छोड़ कर चले जाए महीना, मतलब हमारे बालक भी नहीं हमें छोड़ने देते। ऐसा गट्टा पकड़ लिया जान नहीं देने के बाबा। हमारे बच्चों ने सबने ये कह दिया बाबा जान नहीं देने के, तेरे बगैर कुछ नहीं है। तो बता हम कैसे चले जाएं? अपन ये कहे जा रहे हैं जो बूढ़े का है जहाँ है, जब कब परेशानी तब तो जहाँ रुकेंगे। बूढ़े आदमी इतने बीमार हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, उनको नहीं सुनवाई, उनको नहीं दर्द। अब हमारे अगर नवयुवक बच्चे यहाँ रहे तो फिर हम घर कैसे रुक सकते हैं? इसलिए हम भी किसान हैं, हमारा भी हक है। तो ये एक इनमें आपत्ति क्या है सरकार को? देखिए, अगर जो रोक लगाया है कोर्ट ने, ये तो भाजपा के लोग पहले से ही कह रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं लगता कि जो भाजपा चाह रही थी वही कोर्ट ने किया? अगर कोर्ट उसको वापस करा देती तो ज़्यादा अच्छा होता, किसानों को ज़्यादा खुशी होती। आपको क्या शौक लगेगा कि अपने घर को छोड़ेंगे? घर कब छूटता है? जब तन्हाई होती है। तन्हाई कौन देता है? सरकार ने दी। तो जिम्मेवार कौन बनेगा? सरकार। अब जो 70 आदमी क्यों ये दिखा रहे हैं 70 हुए या 80 हुए, उन्होंने शहादत उनके शहीदों के लिए क्या अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की? इन मंत्रियों को थोड़ा से ध्यान करना चाहिए। आप किसान भाई हमारे हैं, आप भी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो मंत्री गए हैं, बनाए हम नहीं है, ये किसान के बेटे नहीं है, किसान का दर्द जानते ही नहीं है। जो कृषि एक सेकंड, वो कृषि क्या जानेगा? जो कृषि मंत्री हैं उन्हें जब अगर उनके कृषि नहीं रही तो वो क्या जानेंगे? अब वो कह रहे 26 जनवरी की परेड के बारे में कुछ जिक्र करा, काफी मीडिया के बाद से सुनने में आया। क्यों जी, एक बात बताओ, क्या प्रदर्शनी नहीं है 26 जनवरी? और प्रदर्शनी के अंदर क्या होता है? प्रदर्शनी के अंदर अपना अपना रुतबा सब लोग दिखाते हैं। तो वहाँ बड़े बड़ी गाड़ियों में जाते हैं मंत्री लोग, सब कितनी 1-1 करोड़ की गाड़ियों में। अब हमारे पास गाड़ी क्या है? किसान के पास ट्रैक्टर है। हमारा 1 लाख का भी हमको 1 करोड़ के बराबर है। हम अपनी गाड़ी में बैठ के अगर जाएंगे तो कौन सी बुराई है? हमारी गाड़ी ट्रैक्टर है, हम उसके सही तो जा सकते हैं और पैदल जावे, पर जो सवारी साधन हमारे पास है उसी से जा। अब उसमें हम अपना रकबा या रुतबा दिखाने के लिए जावे तो कौन सी बुराई है? कमेटी में पहली चीज तो जो भी सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं, जो भी संगठन या जो किसानों ने इस संघर्ष को सपोर्ट कर रखा है, 40 संगठन सब संघर्ष कर रहे हैं,
जो है एक्टिव हैं, और 500 ही देश कैसे 550 संगठन है जिन्होंने बैकडोर से सपोर्ट किया, अपना समर्थन पत्र दिया है। तो ये जो 4 लोगों की कमेटी बनी है, इसमें एक भी ऐसा मेंबर नहीं है, ऐसी कमेटी का, ऐसे यूनियन का मेंबर नहीं है जो यहाँ संघर्ष कर रहा है। जिन 4 लोगों की कमेटी बनी है, वो 4 लोग वो हैं जिन्होंने जब ये बिल आया था, उस बिल का उन लोगों ने स्वागत किया था, इसको किसानों के लिए हितकारी बताया था। तो ऐसे में अब बड़ा प्रश्न ये है कि ऐसे लोग जो इस किसान बिल को पहले से ही किसानों के हित में मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे, वो क्या न्याय करेंगे, ये कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, ये देखने वाला विषय होगा। हमने समझा था कि ये राम का राज लाएंगे, अच्छे आदमी है, राम का राज आ जाएगा। तो राम का राज किसके लिए होता है? प्रजा के लिए। प्रजा सुखी रहेगी। अगर प्रजा दुखी है तो राम का राज ना कहकर उसे रावण का राज कहें। तो राम से जो रावण बन जाए, तो रावण का तो तुम्हें भी पता है क्या असर हुआ था। रावण जो है राक्षस रूप है, और राक्षस के लिए रावण कहा गया। जो अगर राक्षस है तो उसके लिए तो क्या होता? ताड़ना। और ताड़ना कौन करती है? प्रजा। जनता ही जनार्दन है, ये ही देश को चलाते हैं। भाई मंत्री बनाए तो जनता ने बनाए, जो भी करा तो जनता ने करा। डायरेक्ट इंजेक्शन ना लगा के किसान के होम्योपैथिक दवाई दे दी कि इसको खाते रहिए, और होना कुछ है नहीं। तो उन्हीं के पाले में जो गेंद सरकार की डाल दी कि टीम का सहारा ले लिया, और कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और किया। तो इसलिए जो किसान का तो इससे भला होने वाला है नहीं जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता और कम रेट पर खरीद पर जो सजा का प्रावधान नहीं होता, तो उससे पहले किसान का तो भला होता नहीं। और यूके करा भाई वो इन्हें स्थगित कर दो, स्टे कर दो। स्टे का क्या मतलब है? यहाँ जनता पड़ी 48 दिन हो लिए और स्थगित की बात बता रहे। और दूसरी बात बता रहे कि बच्चे बूढ़े घरों चले जाएं। बच्चे बूढ़े घरों कहाँ चले जाएंगे? महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं। हमारे खेत में 90 साल का किसान काम करता है, हमारे खेत में महिलाएं काम करती हैं। जब मैं खेत में काम करते हैं और 90 साल का बुढ़ा काम करते हैं, तो यहाँ कुछ थक रहा वो, यहाँ कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। और ये तो जाड़ा पाला सर्दी, ये तो हमेशा बुढ़ा 90 साल तक खेत आ रहा, जब उसका आज तक नहीं बिगड़ा कुछ। यहाँ बिगड़ जाएगा जहाँ कुछ करना नहीं पड़ रहा। यहाँ तो बैठा ही तो रहना, उसे बैठा रहना, उस पर लियाफ है, उसे खाने को वहीं बिस्तरे में दिया जा रहा, उसे के जो खू, और महिलाओं को के जो खू। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई ना, इस कमेटी को आगाह कर दे कि इन तीनों कानूनों को रद्द कर दे और एमएसपी को कानून बना दे। और इसी में सरकार की भी भलाई है और किसान की भी भलाई है, और सरकार तो कोई चीज़ ही नहीं है। दिल्ली हमारी नहीं है, या ये सरकार क्या हमने नहीं बनाई? इनके पास क्या अपने मंत्र बनाने के लिए और अपने यंत्र बनाने के लिए और अपने वोट लेने के लिए इनकी इंडस्ट्री खुली हुई है? कहीं बच्चे इनकी संतान पैदा करने की इन पे इंडस्ट्री है क्या? वहीं से वोट डलवा लेते हैं। आम पब्लिक की वोट है ना, वोट हमारी है ना। हमने ही तो इनको हुकूमत दी, सांसद बनाया हमने बनाया, जो विधायक बनाया हमने बनाया, जो ऊपर तक केंद्र तक पहुंचाए तो किसने पहुंचाए? किसानों ने। जवान है तो कौन है? किसान के बेटे हैं जो बॉर्डर पे हैं। और क्या? देश की रखवाली कौन कर रहा है? किसान। क्यों? उसके बेटे हैं बॉर्डर पे। और देश के पेट को कौन भर रहा है? किसान। और देश को लूट के कौन खा रहा है? मंत्री और जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं अमलाधिकारी। तो एक किसान का दर्द को आखिर बयां करे तो करें किससे? रो तो रो किससे?